एवरीवन, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, उसका इंट्रोडक्शन। लाइन्स एंड एंगल सबको पता है कि लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। एक हो गया हमारा लाइन्स और दूसरा हो गया हमारा एंगल। ठीक है, सबको ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम क्लास 5 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब चलो लाइंस पे आते हैं। लाइंस क्या होती हैं? देखो, लाइंस हम जानते हैं कि इस तरीके से जो क्या कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट पे बनी होती है, वो क्या होती है हमारी लाइन। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट का मतलब पॉइंट जो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है, और उससे जो एक लाइन ड्रॉ होती है वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन। अब लाइन हमने पढ़ी है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है 3 टाइप की? एक होती है लाइन, एक होती है रे और एक होता है लाइन सेगमेंट। इसको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं लाइन का, क्योंकि हमारा जो लाइन्स एंड एंगल का टॉपिक है वो अलग है। तो लाइन को हम इस तरीके से देखेंगे कि हम लाइन को क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। वहीं रे क्या होती है? रे का एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड से हम क्या कर सकते हैं, उसे इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। और वहीं पर लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब जो हम लाइन्स एंड एंगल के अंदर पढ़ेंगे वो कौन कौन सी? एक तो लाइन है हमारी, दूसरी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, थर्ड जो है हमारी वो क्या है, पैरेलल लाइंस, और फोर्थ जो है वो क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसके बाद पहले हम लाइंस पढ़ लेते हैं, लाइंस क्या होती हैं। अब लाइंस तो हमें पता है क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ की, ये क्या हो गई हमारी लाइन। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। तो देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारी जब 2 लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। इस तरीके से क्या करती हैं, कट करती हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी एक जो 2 लाइन एक दूसरे को कट करके जाती है, और कट भी किस पे करती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे करती हैं। 2 लाइन कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं, अगर पैरेलल लाइंस की हम बात करें तो पैरेलल लाइंस होती है हमारी जो क्या होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती है। पैरेलल चलती है मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। यानी इन दोनों के बीच की अगर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। यानी सारी जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। या हम दूसरी तरीके से बोलें तो पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, जो आपस में नहीं मिलती हैं। यानी हम उन लाइंस को कितना भी आगे तक बढ़ाएं वो आपस में आगे चलकर नहीं मिलेंगी। जैसे हमारे रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की जो लाइंस होती हैं रेलवे ट्रैक की, वो क्या होती हैं, पटरी, वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। वो एग्जैक्ट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं हर जगह से। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन हमारी क्या होती है, 2 लाइन यानी 2 पैरेलल लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन क्या करती है, ठीक है, जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो तीसरी लाइन जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है यहाँ पर? अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी लाइंस क्या होती हैं। हमें पता है कि ये लाइन है हमारी, एक स्ट्रेट जो लाइन होती है, इसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती है, ना कोई हाइट होती है, सिर्फ क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, वो भी क्या होती है, कॉलिनियर पॉइंट पे बनी होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं, 2 लाइंस जो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक पॉइंट पे क्या करके जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है। ठीक है, या कट करके जाती है, वो क्या कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस।
पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, मतलब उन्हें आगे कितना भी हम बढ़ाएं, कितना भी आगे उसे ड्रॉ करें, वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, वो एक दूसरे के क्या चलती चलेंगी, पैरेलल चलती चलेंगी। और इसी तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन क्या करती है, ऐसा नहीं है दो ही पैरेलल हो, तीन भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, उनको जब एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी लाइंस क्लियर हो गई। अब एंगल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखो एंगल्स क्या है, हम सब लोगों ने पढ़े हैं बचपन में, कितनी बार पढ़ा है, 4th 5th से ही आ जाते हैं कि एंगल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। 4th 5th में यही पढ़ाया जाता है, 6th तक यही पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं फिर हमारे एंगल्स क्या होते चलते हैं, उसमें ऐड होते चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग जो बेसिक है हमारे उनसे ही कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और इस चैप्टर में यूज़ भी होते हैं। एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, जो 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम बात करें अपनी फिंगर से, तो 2 फिंगर से जो हमारा एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। अब राइट एंगल की हम बात करते हैं, तो राइट एंगल सबको पता है, जिसमें जो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी जो वॉल होती हैं, या हम इस वाइट बोर्ड को ही देखें तो यहाँ पर इसकी जो 2 एजेस हैं वो एक दूसरे पे कितने डिग्री पे खड़ी हुई हैं, 90 डिग्री पे, यानी 2 एजेस मिलकर क्या बनाएंगी, हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। उसके बाद अगर ऑब्ट्यूस एंगल की हम बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा कैसा होता है, देखो ये हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री से यहाँ तक के बीच में, मतलब यहाँ तक के बीच में हम कोई भी रे ड्रॉ करेंगे तो वो सब क्या होंगी, हमारी एक्यूट एंगल होंगी। और ये हो गया हमारा राइट एंगल। फिर हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो 90 और ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा, एक तरीके से हमारा 360 का इस तरीके से बनता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो बने वो हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री से छोटे, यानी एक्यूट एंगल। और इस पोर्शन में जितना भी हमारा जो एंगल बना वो कितने का हो गया, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे हमने अगर एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो क्या होती है, हमारी 180 डिग्री की, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। हम रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, सपोज करो देखो हमें क्या दे रखा है, एक 20 डिग्री का एंगल दे रखा है और हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, तो हम रिफ्लेक्स एंगल हमेशा कैसे निकालते हैं, बाकी का जितना बड़ा ये पोर्शन बचा है ना वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो हम क्या करते हैं, उसे 360 में से उस एंगल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितने का होगा, 340 का। अगर ये हमारा 120 का अगर हमने लिया है तो इसका अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 360 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना निकल आएगा हमारा, 240 का। क्लियर है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल हमें दिया है उसे 360 में से क्या कर दो, माइनस। ऐसा है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिसमें रिफ्लेक्स एंगल यूज़ हुआ है और वहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। और उसके बाद कंप्लीट एंगल सब जानते हैं, कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक एंगल्स जो हम 5th 6th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा एंगल्स आते हैं वो कौन से होते हैं, 2। एक होता है हमारा क्या, एक्स्ट्रा में लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये एंगल हमने पढ़ लिए, अब जो एक्स्ट्रा होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
और दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हमारा रिवीजन पार्ट क्या है, खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जो दो एक्स्ट्रा एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें, पहले इसको रफ कर देते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, सबको पता है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर इसके दो पार्ट कर दिए जाएं, दो पार्ट मतलब या तो हम इसको 45 और 45 में डिवाइड कर दें, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। या इसी को क्या करें, एक राइट एंगल बनाएं हम, और एक कर दें हम 20 का और दूसरा कितने का कर दें, 70 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 + 20 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे कैसे होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम मिलकर क्या हो जाए 90 डिग्री, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो कोई भी हो सकते हैं, 30 + 60 हो सकता है, इसका कितना हो गया 90। लेकिन अगर सपोज करो इस तरीके से हो कि एक हमारा क्या है 40 का है और दूसरा कितना है 60 का, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर हम 60 + 40 करेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा 100, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि चलो ये तो 90 डिग्री से बड़ा था इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, तो चलो एक को क्या ले लेते हैं हम 50 का ले लेते हैं और एक को 39 का ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 39, तो ये कितना हो गया 89। तो क्या अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अगर दो एंगल्स का सम चाहे कोई भी हो, उनका सम 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है, चाहे वो 90.5 क्यों ना हो, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर वो 90 से 1 डिग्री भी कम है तो भी वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा तभी वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम मिलकर क्या हो रहा हो 90 डिग्री, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसी तरीके से जिन दो एंगल्स का सम, क्योंकि हम जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये कितने की होती है 180 डिग्री की, तो यहाँ पर भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर एक 50 का है तो दूसरा कितने का होगा 130 का, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से एक अगर हमारा कितने का है 60 का है तो दूसरा कितने का होगा 120 का, इन दोनों का सम भी कितना हो गया 180 डिग्री। इसके साथ भी सेम यही कंडीशन है कि ना तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एग्जैक्ट उन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखो अभी तक की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, लाइंस पढ़ ली। लाइंस में क्या पढ़ लिया हमने, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। फिर हमने एंगल्स पढ़े, एंगल्स में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल पढ़े। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब जो कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स हैं जो इसमें यूज होंगे चैप्टर में, हम वो पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, एक होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक हमारा जो इस चैप्टर में यूज होता है वो लीनियर पेयर। ठीक है, थर्ड जो यूज होते हैं वो होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है हमारा एक्सटीरियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ऑल्टरनेट एंगल हो गए हमारे, उसके बाद आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। और देन उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल
on the same side of a ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखो अगर आप बात करो कि ये कहाँ से एंगल्स में ऐड हो गए, तो ये एंगल्स में ऐड नहीं है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। यहाँ पे अगर जो मेन तीन एंगल्स हैं वो क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ये 5 टॉपिक हैं जो अब हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे बेसिकली होते क्या हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हम जानते हैं कितने पॉइंट पे करती हैं, एक पॉइंट पे करती है, और जो हमारी लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है। तो इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x, और अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y। या कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद हम लीनियर पेयर पढ़ते हैं। तो देखो लीनियर पेयर क्या होता है हमारा, लीनियर पेयर होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, वो कितने की होती है, 180 डिग्री की, सबको पता है 180 डिग्री की होती है। अब एक स्ट्रेट लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सबने पढ़ा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री, और वही क्या कहलाता है, हमारा लीनियर पेयर। जैसे अगर मैंने इस पे क्या कर दिया है, एक ये रे ड्रॉ कर दी है, तो अगर एक ये 30 है तो दूसरी कितनी हो गई है, 150 की। तो मैं लिख सकती हूँ जैसे ए ओ बी और सी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो दो एंगल्स का सम अभी बताया था कि क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो अब ये लीनियर पेयर कैसे हो गया। तो मैं बता देती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ दो एंगल्स का सम लेना होता है 180 डिग्री। हाँ, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ दो ही एंगल हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, यानी एक और रे ड्रॉ कर दूँ जिसको ये 30 मान लिया, ये 50 मान लिया और ये 100, तो क्या अब मैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकती हूँ, नहीं ना, क्योंकि 3 एंगल हो गए। लेकिन मैं डेफिनेटली इसको क्या बोल सकती हूँ, लीनियर पेयर। कैसे, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब हमारा सिर्फ लीनियर पेयर का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसा नहीं है 3 एंगल, अगर मेरा मन करेगा मैं यहाँ पर और लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3, 10 लाइन बनानी है, 10 लाइन बना दो, तो जो 10 एंगल होंगे उन 10 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और किससे होगा, लीनियर पेयर से। ये लीनियर पेयर बहुत यूज होता है चैप्टर में, तो ध्यान रखना कि कैसे यूज करते हैं उसको। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। अब जो हमारे मेन 3 है, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वो क्या है। अब जो हमारा लाइन एंड एंगल है वो किस पर बेस्ड है, हमारा पैरेलल लाइंस पे मोस्टली। ठीक है, तो अब उसमें 3 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं हमारी, वो होती है एक ऑल्टरनेट एंगल, दूसरी करस्पॉन्डिंग एंगल और एक होती है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इन तीनों में से हमारी एक भी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है तो वो क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और अगर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है, एक भी प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमने 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है,
ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, और क्या करती है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करके जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ हम इसको ले लेते हैं, ये M, ये N, और ये हो गई हमारी L। तो अब हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है ये जो दो पैरेलल लाइंस है ना हमारी, इसमें जो ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये और ये आपस में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। जैसे अगर ये हमारा x है तो ये भी कितना होगा, x। चलो इसको नाम दे देते हैं हम, A B C D, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये L है तो चलो इसको L ही रहने देते हैं। इन एंगल्स को क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें इसमें क्या करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है, तो उसमें हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, देखो एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा क्या होगा, एंगल 4 और एंड एंगल 6। मतलब अंदर के जो ये एंगल होते हैं उसमें जो अपोजिट होते हैं, यानी एक ये और एक ये, और एक ये और एक ये, या दूसरी तरीके से हम कहें जो जेड के शेप में इस तरीके से जो एंगल बन रहे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो एक्सटीरियर है मतलब बाहर का, अब हमें अंदर के इन चारों से कोई मतलब नहीं है। तब हम देखते हैं बाहर के अपोजिट एंगल, यानी जैसे एक 7 और एक 1, यानी एंगल 7 एंड एंगल 1, और दूसरा क्या होगा, एंगल 8 एंड एंगल 2। समझ में आया कि इंटीरियर क्या होते हैं, अंदर के एंगल वो भी अपोजिट साइड के, और ये मीजर में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20, और अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 40। सेम इसी तरीके से अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80, और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, वो आपस में मीजर में क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, यहां लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक ही साइड के एंगल, एक अंदर का और एक बाहर का। तो इसे तरीका क्या है याद करने का, हम एक क्या करते हैं, एक दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की, ठीक है, और एक उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हमने बना ली। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको मान लेते हैं 1, ये हो गई हमारी 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं हम, ये हो गया 4, ये हो गया 6, और ये हो गया 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने देखो ऑल्टरनेट उसमें निकाला है ना, तो एक ही साइड के जो एंगल होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का, और एक को क्या कर दो, छोड़ दो, यानी ये और ये एंगल 2 एंड एंगल 6, ये क्या है, एक ही साइड के हैं, एक बाहर का है और एक अंदर का है, पर बीच में क्या कर दिया है हमने, 3 को छोड़ दिया है। अगर दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल देखना हो तो इसी साइड का देखेंगे, इस बार एक अंदर का और एक क्या हो जाएगा हमारा बाहर का। ये हो गए हमारे इधर साइड के। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक ही साइड के जो एंगल होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का,
एक अंदर का और एक बाहर का। सेम यही काम क्या करेंगे हम इधर साइड करेंगे। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 5 हो गया, यानी एक बाहर का और एक अंदर का। और दूसरा क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, क्लियर है। यानी एक ही साइड पे बने एंगल जो क्या होते हैं, एक ही साइड पर होते हैं, और एक बाहर का होता है और एक अंदर का होता है। इसे याद रखने का तरीका बस इतना ही है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल, वो भी एक बाहर का और एक अंदर का। ठीक है, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद आती है हमारी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब देखो जो हमारी फिफ्थ है, यानी वैसे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, वैसे हमारा टॉपिक जो है वो फिफ्थ है, वो क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के ये 4 एंगल होते हैं। फिर सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो अंदर के दोनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और वहीं पर एंगल 4 और एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों ही किससे होंगे, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन से, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऑल्टरनेट एंगल समझ में आ गए होंगे। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अंदर के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड के, जैसे 1 और 7, 2 और 8। या दूसरा तरीका है इसे याद रखने का ऑल्टरनेट एंगल को, जो जेड की शेप में बने होते हैं। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के होते हैं, वो भी एक अंदर का और एक बाहर का। और उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो पांचों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, लेकिन अभी तक लीनियर पेयर हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा है। अभी तक हमने पैरेलल लाइंस पे लीनियर पेयर कैसे यूज करना है ये नहीं पढ़ा है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे यूज करना है वो नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, और ये हो गई हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब जैसे हमने उसमें किया था इसको कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये 3, ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये 4, ये 6 और ये 8। अब देखो हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। लेकिन हमें यूज कहाँ करना है इस चैप्टर में, पैरेलल लाइंस पे ये अप्लाई करने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। तो यहाँ अगर हम देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें हमारे कौन से होंगे, देखो इस नीचे के पोर्शन को अगर हम हटा दें तो ये दो लाइनें दिख रही हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 4। ये आमने सामने के एंगल है। और इसी तरीके से एंगल 1 एंड एंगल 3। और सेम इसी तरीके से अगर नीचे वाले पोर्शन में देखा जाए, यानी इसमें, तो ये दो लाइनें भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें एंगल 6 एंड एंगल 8 और दूसरा एंगल 5 एंड एंगल 7, ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करें हम लीनियर पेयर की, तो लीनियर पेयर कैसे ऐड करेंगे हम, लीनियर पेयर। अब अगर हमें पैरेलल लाइंस में देखने हैं लीनियर पेयर क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और उन्हीं एंगल्स के सम को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा,
180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अगर मैं इसको हटा दूं तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बने दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से मैं अगर इसको हटा दूं तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। अगर इधर पोर्शन को हटा दिया जाए तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी एंगल 2 और प्लस एंगल 3 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। और सेम इस तरीके से इधर साइड पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गए हमारे ऊपर के चार। अब नीचे के काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और जो लास्ट है एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे दो पैरेलल लाइंस में तो वो क्या है लीनियर पेयर। देखो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम इन दोनों का। सेम चार ऊपर हो गया, चार इसी तरीके से नीचे हो गए। तो ये हो गए हमारे सारे टॉपिक क्लियर। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।